बिजली एक और इशू, सियासत नहीं होनी चाहिए वैसे इस पर, लेकिन जब ऑपोजिशन में थे तो बिजली को कम करने के तरीके मिफ्ता इस्माइल साहब बताया करते थे। क्या क्या समझाते थे, जरा सुने। आपका फ्यूल कॉस्ट है ना, वो 9 रुपए पर किलोवाट आवर है फ्यूल कॉस्ट। आपका 30% लाइन लॉसेज है, तो दैट्स 11 रुपीज एंड 70 पैसा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। आप नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके। जी, उन्होंने पेट्रोल और ये माफी चाहता हूं बिजली की कीमतें कम करनी थी, बहुत कुछ करके दिखाना था। बिजली कम करने के तरीके बताते रहे, यहां पर बिजली भी बंद। 12 रुपए फी यूनिट एवरेज बिजली मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस मुल्क में बेचनी थी। ज़रा वो अपोजिशन का टाइम होता है, उस वक्त अगर आप किसी को नहीं ये सब्ज बाग दिखाएंगे तो मुसीबत तो पड़ेगी। आज ही बिजली सुना है उसकी नेपरा की तरफ से महंगी की गई, और मैं जैसे पहले आपसे कहा मुतअद्दिद बार नेपरा ने, जब पिछली हुकूमत 2018 के वक्त हुकूमत थी, उस वक्त ये समरी भेजी गई हुकूमत को कि बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, वो कम बढ़ानी चाहिए, वो कम नहीं की गई। यहां पर शायद खाकान अब्बासी साहब बैठे थे, गैस की कीमतों के बारे में उन्होंने कहा कि वो खुद वजीर थे, मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए कि ये बिजली की कीमत मजीद कम होनी चाहिए, लेकिन वो माफी चाहता हूं बढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो कीमत मियां साहब ने नहीं बढ़ाई। बाद में सर्कुलर डेट, अब देखें गैस का भी और बिजली का भी, सियासी फैसले हैं, ये सख्त फैसले नहीं है, सियासी फैसले हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है, इसलिए ये कीमतें उस वक्त ना बढ़ाई जाएं। मुल्क का सोचकर नहीं, सियासत का सोचकर ये सारे फैसले किए जाते हैं। आईएमएफ पर आ जाए, बड़ी तनकीद हुई आईएमएफ की भी, पिछली हुकूमत आईएमएफ में थी, क्या कहते थे, पीटीआईएमएफ है, आईएमएफ है ये अब पीटीआई की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। आईएमएफ की जो नई जो शराइत आई हैं, उसने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया है। इस मुल्क में इन आईएमएफ ज़दा ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत का खात्मा करना है। ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है वगैरह वगैरह, सियासत नहीं करते थे, बड़ा फैक्चुअल बात थी ये सारी। जिस वक्त ये सब ऑपोजिशन में थे, नारा ये लगाया जाता आईएमएफ के लोग लाके लगा दिए, आईएमएफ के हाथ में दे दिया, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर असासा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हम आएंगे तो बदलेंगे। जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे थे अमेरिका में, उनसे पूछा गया जी आप स्टेट बैंक का जो बिल कानून पास हुआ है उसको आजाद करने का, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बहरहाल पीटीआईएमएफ का ये बजट था। सब ये कहते रहे कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी हम इस आईएमएफ के मुआहदे को रिव्यू करेंगे। इमरान खान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इस मुआहदे को रीनेगोशिएट करेंगे या यही चलेगा? पाकिस्तान के वसीदार मुफाद में आईएमएफ के साथ बैठेंगे और बैठकर उनके साथ हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे। ये जो इस वक्त मुआहदा आईएमएफ के साथ, क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में? पाकिस्तान की नस्लों को जकड़ दिया है, और ये जो कर्जे हमने लिए हैं, आप इसको बरकरार रखेंगे आईएमएफ के साथ मुआहदे को, या इस पर नजरसानी करेंगे? जिस तरीके से ये डील नेगोशिएट किया गया है, ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में है। हमें इस डील से निकलना पड़ेगा, हमें एक नया डील नेगोशिएट करना पड़ेगा। एक नया डील निगोशिएट करना पड़ेगा, इससे निकलेंगे, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन जो ही आईएमएफ गए बातचीत करने, तो मिफ्ता साहब ने कहा ये प्रोग्राम वैसे तो साल में खत्म होना है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करना चाहता हूं। ये इतना बुरा प्रोग्राम है कि इसके अंदर साल 2 साल की मजीद एक्सटेंशन होनी चाहिए, जिसके तहत हुकूमत को पैसे मिलने। क्या कहा मिफ्ता साहब ने, जरा सुने वो। मैं आते साथ ही आईएमएफ के पास गया, मैंने कहा यार उनसे बातचीत शुरू करो। उन्होंने कहा हमको पॉलिटिकल कमिटमेंट दें। मैंने कहा 1 साल हम प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा ठीक है फिर बात करते हैं। मैंने कहा अब 1 साल प्रोग्राम बढ़ाओगे तो फिर $2 बिलियन और भी कर लो। मैं भी मेमन हूं, मतलब अगर 1 साल और फंस रहा हूं आईएमएफ में तो वैसे तो बढ़ाऊंगा। अब ये सब है मईशत के ऊपर सियासत ना करना। इस मुल्क में कोई मईशत के ऊपर सियासत नहीं करता, सिर्फ फैक्चुअल बात होती है। लेकिन आपने देखा कैसे जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त मईशत पर आपका व्यू कुछ और होता है, और जब आप हुकूमत में आते हैं तो सडनली वो व्यू बदल जाता है। वो सब कुछ जो पेट्रोल महंगा होना, निकम्मापन, नाअहली, अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराने से मुश्किल फैसला बन जाता है। जो मुश्किल फैसला है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको मुश्किल फैसला कहा जाता है, और उसको भी एक बड़ा सोच समझ के मुश्किल फैसला कहा गया है। आ जाइए यहां पर मईशत पहुंची क्यों है। जैसे मैंने कहा कि बहुत से फैसले ऐसे जो सियासतदानों को करने चाहिए थे मईशत के बारे में, वो फैसले उस तरह नहीं किए जाते,
और क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कोई मुश्किल फैसला नहीं करना। लोग चाहते हैं अगला इलेक्शन निकालें, अवाम पर बोझ पड़ेगा तो वोट जाएगा तो दोबारा इलेक्शन में कैसे आएंगे? ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से ये फैसले ये सोचकर नहीं होते या उनके ऊपर तनकीद इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये ठीक या गलत है, इसलिए कि इसको गिरा के मैंने किस तरह ना। अब एक चीज है जिसको एनएफसी अवार्ड कहते हैं, वो भी एक बड़ी दिलचस्प आर्गुमेंट है एनएफसी अवार्ड की। जब माजी में मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो उसमें एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करने की बात की गई थी। जो करंट एनएफसी अवार्ड है, इसमें मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके। पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। और क्योंकि जब एनएफसी अवार्ड शुरू हुआ था तो 80% पैसा मरकज रखता था, 20% सूबों को जाता था। अब वो 58% सूबों को जाता है। तो इसलिए आज जो टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। जो हमारा स्ट्रक्चर है ना एनएफसी अवार्ड का, वो इस तरह है, मैं आपको इस तरह एक दें। हम 4000 अरब रुपए लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल टैक्स लिया, लेकिन हम 2400 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, तो 1600 अरब रुपए हमारे पास रहते हैं। उसमें से 1500 अरब रुपए तो सूद है। तो टोटल आपने मुझे 100 अरब रुपए दिए, बोला पूरी हुकूमत चलाओ, पूरी फौज चलाओ, पेंशन दो। ये नहीं हो सकता ना। जब तक आप एनएफसी अवार्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, ये नंबर्स मैच नहीं करेंगे, ये नंबर मैच नहीं करेंगे। मैंने एक दफा इत्तेफाक हुआ इनसे ये बात करने का दोनों मेहमानों से कि एनएफसी अवार्ड को क्या रिविजिट करने की जरूरत है, जब ये ऑपोजिशन में है नुकन ने इस चीज को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी जाहिर है वो विफाक खतरे में पड़ जाएगा, 18वीं तरमीम, और आपको बताया वो टांग मार के तोड़ देंगे, गिरा देंगे। ये है पोजीशन इन तमाम लोगों की जब ये हुकूमत में होते हैं कि यार ये एनएफसी अवार्ड या ये चीज ठीक नहीं है, जिससे वफाक नेगेटिव में शुरू होता है, इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन जब हुकूमत में या जब ऑपोजिशन में आते हैं तो कहते हैं ये इसको आप ठीक नहीं करना। अब एक और आर्गुमेंट आप रोज सुनते हैं, बारूदी सुरंगें बिछाकर चले गए। ये आर्गुमेंट भी दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर करती रही। जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत जा रही थी उस वक्त कहा गया कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही थी तो नून कहती है कि बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। क्या सुन लीजिए। जो लैंड माइन्स आप बिछा कर गए हैं वो हम अवाम को बताएंगे जरूर। खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि देखें, मुस्लिम लीग नून के लिए बारूदी सुरंगें सिर्फ नहीं थी, बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। शौकत तरीन साहब भी यही कहते थे कि पिछली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर चली गई। लिए आप ये जो लैंड माइन्स ना छोड़ के गए होते तो ये जो है पीटीआई की हुकूमत आईएमएफ के पास ना जाती। जो सख्त कंडीशनैलिटीज थी वो हमें जो पूरी करनी पड़ी है वो ना करनी पड़ी होती। यह है बदकिस्मती कि जो भी हुकूमत होती है, जो भी ऑपोजिशन होती है, उनका रोल तो बदल जाता है लेकिन उनकी बयानबाजी नहीं बदलती। आज सख्त फैसले, सबको पता है कि पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। इमरान खान साहब की हुकूमत होती, वो भी पेट्रोल बढ़ाती, बिजली महंगा करती, वो कर रहे थे। और आज जो ये हुकूमत है ये भी शायद ऐसा ही कुछ करती अगर ये हुकूमत में आए हैं जैसे इन्होंने किया है। लेकिन जब आप ऑपोजिशन में होते हैं उस वक्त इतना प्रेशर डाला जाता है हुकूमत पर, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती, पेट्रोल बम गिरा दिया, नकम में नायल वगैरह वगैरह। ये आज आप पिछले 10 साल में देख लें, कमोबेश इसी किस्म की गुफ्तगू आपको इस सारे में नजर आएगी।